कंस चरणों में गिर गया। देवकी की बहन, मैंने बहुत सताया आपको, आपके बच्चों को मारा। उपदेश देने लगा संतों की तरह, महात्मा की तरह। खूनी प्रबल होती है बहन। मौत के बारे में प्रवचन देने लगा। बहन तो सोची, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है देवकी कि ये अभी अभी थोड़ी देर में क्या रूप था इसका, अब ये क्या बन गया। लेकिन बहन है ना, सोची शायद भाई समझ गया होगा, कोई बात नहीं, मेरे 6 बच्चे मर गए, लेकिन मेरे भाई बहन का संबंध अच्छा हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को भूल जाऊंगी। सोची भाई बहुत सुधर गया, बड़ी अकल आ गई इसको, बड़ी समझ आ गई। वसुदेव जी के चरणों पर गिरा कंस। देखो मित्र, मैंने बहुत सताया आपको, मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं कारागार से। रथ है मेरे बाहर खड़ा, उस रथ में बैठो, मैं तुमको महलों तक पहुंचा देता हूं। मित्र, मैं पैदल ही चला जाऊंगा, मुझे रथ की आवश्यकता नहीं। नहीं, मैंने आपको बहुत सताया। तो वापस चला गया महलों में कंस। सभी सभासदों को, मंत्रियों को बुलाया, चाणूर को बुलाया, मुष्टिक को बुलाया, बकासुर को बुलाया, आगासुर को बुलाया। ये सब उसके सभासद हैं, ये बड़े बड़े असुर। चाणूर को कहा, हे चाणूर सुनो, वो मुख्य मंत्री है चाणूर, जिसको हमारी भाषा में कहते चानो, और मुष्टिक बानो, उनको बुलाया सभा में। देखो भाई, मैंने बड़ा अनर्थ किया। अभी भी उसमें असर है उधर का, क्योंकि वह भगवान ने जन्म लिया उस स्थान पर। वो स्थान अत्यंत तीर्थ है, वो जेल बन चुकी हुई, पवित्रता आ गई उसमें जहाँ भगवान का जन्म हुआ। ये घर पवित्र हो गया। जिस कथा में भगवान का प्राकट्य होता है वो कथा पवित्र हो जाती है। सुनो, वो कथा सफल हो जाती है जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है। 5वें दिन में कथा प्रवेश कर चुकी है। चौथे दिन जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है तो समझ लो कथा सफल हो गई। अभी तक असर है कंस पर उसका, उस स्थान का। सब मंत्रियों को उपदेश देने लगा। मंत्री सोचने लगे, अरे हमारा राजा तो बड़ा महात्मा बन गया है। महाराज आप तो घबराए हुए हैं, ऐसा लगता है आप डरे हुए हैं। बोले नहीं, मैं कोई डरा उरा नहीं, लेकिन मैंने बहुत गलत किया भाई, मौत से कोई नहीं बच सकता मूर्खो। उनको कहता है कोई नहीं बच सकता, मैं भी नहीं बच सकता। वो पैदा हो चुका, कहीं मेरे को मारने वाला। बोले महाराज अगर पैदा हो चुका है, झूठी प्रशंसा करने लगे। सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से जो आपकी झूठी प्रशंसा करते। और शास्त्र पता क्या कहता है कि मूर्ख के साथ कभी लड़ना नहीं चाहिए, मूर्ख की प्रशंसा करनी चाहिए, उस तब वो मरता है। मूर्ख को तुम अपनी शक्ति से मारना चाहोगे, किसी दुष्ट आदमी को तो नहीं मार सकते, तुम उसको अकल से मार सकते हो। उसकी प्रशंसा करो, वाह भाई वाह, तू तो बड़ा महान है, तेरे से बड़ा धर्मात्मा तो कोई नहीं है। बस शांत हो जाएगा, फोकस रहेगा, भूलेगा भाई मैं हूं सबसे महान। अब थोड़ा उन सभासदों ने सबने कहा, महाराज अरे आप तो इतने महान हो, उसको तो हम भी मार सकते हैं महाराज, केवल आपके आदेश की आवश्यकता है। एक आदेश करो, कहीं भी पैदा हुआ होगा, कहीं भी छुपा होगा, हम मारेंगे उसको। बोले ऐसा संभव है क्या? चाणूर कहता है महाराज आपके एक आदेश की आवश्यकता है, कहीं भी पैदा हुआ होगा, गोकुल मथुरा में कहीं भी पैदा हुआ होगा, मार देंगे। बोले कैसे? बोले देखेंगे कि इन दिनों में जाओ जो भी बच्चे पैदा हुए उन सबको हम मार देंगे, बस। तब कैसे बचेगा? हाँ ठीक है, अब बदला गया सारा ज्ञान।
हमारा भी ऐसा ही जाता है, ये द्वार के भीतर थोड़ा रहता है, थोड़ी देर के लिए दरवाजे के बाहर। जय श्री राम। सबकी बात है, माया किसको छोड़ती नहीं। एक फूटा हुआ घड़ा है, तुलसी नवगट छिद्र को सतसंगति सरबोर, बाहर रहे न प्रेम जल कीजिए यत्न करोड़। जब शास्त्र कहते हैं कि तुम करोड़ों यत्न कर लो, ये जो तुम सुन रहे हो ये सदा तुम्हारे भीतर रहने वाला नहीं है। कोई कथावाचक है सोचे मैं कथा सुना रहा हूं मेरे भीतर रहेगी, ये नहीं रहेगी। जैसे तू बाहर जाएगा ये माया तेरे को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि माया जब ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं छोड़ सकती तो तू कितना सांप बनता है? समझो, हमारे पास तब तक है जब तक हम यहाँ इस सरोवर में डूबे हुए। फूटे हुए घड़े को अगर पानी में डुबा करके रखोगे तो भरी रहेगा, जैसे ऊपर को निकालोगे छेदों से सब खाली हो जाएगा। तो इस बंगले के 10 दरवाजे, ऐसा कहा है ब्रह्मानंद जी ने भी। 10 दरवाजे कौन है वो? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां ठाकुर द्वारा। वो 11वां है मन। ये जो कादशी आ रही है ना, कब है? पता नहीं, मेरे को नहीं पता, देख लूंगा तब। तो कादशी किसको कहते हैं? कादशी कहते हैं 10 इंद्रियां प्लस मन। कादशी दिन चावल नहीं खाने, खाली चावल ना खाए कि तुझे सोचो भाई हम इस भव सिंधु से पार हो जाएंगे, तो ये आपकी मूर्खता है। उस कादशी का मतलब समझो पहले, फिर कादशी का व्रत करो। करो, मना नहीं है। आज कादशी चावल नहीं खाने हैं। अच्छा, चावल कौन नहीं खाना भाई? जगन्नाथ के चावलों का भोग डाल दो, उसमें थोड़ा सा चावल खा सकते हैं, ऐसा भी फिर शास्त्रों में सब कुछ रखा है। जगन्नाथ जी से भोग आता है ना, जो जगन्नाथ जी भी यात्रा करके जाते हैं वहाँ चावलों का भोग मिलता है, और उसने जो वो भोग खा लिया फिर उसको कादशी में चावल खाने का दोष नहीं है। वैसे कादशी के विषय में बड़े विस्तार से शास्त्र भरे हुए उसके महत्व को लेकर के, जब तो आप पढ़ेंगे तो कादशी की तिथि को ज्योतिषी सिद्ध नहीं करता, असली कादशी कब है, बड़ा भारी विस्तार है उस तिथि का निर्णय करने के लिए ही। ये कर्मकांड की बात है। वैसा भी आएगा कि अन्न को छूना भी नहीं चाहिए एकादशी के दिन, खाना तो दूर। और पता है ये किस युग के लिए था? कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग में माताओं आपको व्रत करने के लिए मना किया है। आपके पास दुनिया भर के बहुत काम है, करो, लेकिन पहले व्रत के विषय में जानो कि व्रत किसे कहते हैं, उपवास किसे कहते हैं। कई हरतालिका का व्रत लेती है, करवा चौथ का व्रत लेती है, चंद्रमा आने तक बेहोश हो जाती है? इतनी कठिन तपस्या कलयुग में मना की है। यहाँ तो केवल आप बस अपने पति के साथ ईमानदार रहो, हो गई करवा चौथ। तो कादशी के बारे में भी कहा, बड़े विस्तार की आवश्यकता नहीं है, सब समझने वाले समझते, थोड़े में इशारे में समझ जाते हैं। तो 10 इंद्रियां और मन अगर कादशी के दिन बस में रह जाए तो हो गई कादशी। बाकी चावल खाओ, अन्न खाओ, खाओ जो खाना है तुमने। अगर नहीं रह सकते भूखे, अगर रह सकते हो, कर सकते हो नियमों का पालन तो करो। रोगी जो होता है वो व्रत का पात्र नहीं होता। गर्भवती स्त्री है वो भी व्रत की पात्र नहीं होती, उसको व्रत लेना मना कर दिया। अगर तू व्रत लेगी, भूखी रहेगी तो जीव गर्भ में वो तड़पेगा और उसका दोष तुझे लगेगा। ऐसे बहुत कुछ है, पहले विद्वानों से जान लेना चाहिए इसके बारे में बातें, फिर समझना चाहिए और कादशी के महत्व को भी समझना चाहिए। कल भी बात हो रही थी, पुरोहित जी कर रहे थे कि कादशी के दिन क्या करना है, फलाहार बनाना है या भंडारा बनाना है। अपने अपने विचार से सब लोग कहते हैं कि फलाहार बनाना है। तो हमने तो कहा कि आप चाहे मालपूड़े बनाओ चाहे जो मर्जी बनाओ, तो आप लोगों की इच्छा है। तो एकादशी करने वाले विशेष करके
वो अपने ढंग से एकादशी करते हैं। लेकिन अगर शास्त्रीय दृष्टि से समझना चाहते हो तो जैसे भंडारे चले बनाने दो, यहाँ जगन्नाथ भगवान बैठे हैं, उनको भोग लगता है। समझे आप बात? यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवम भवामि त्रिदशई सह। जब यहाँ भोग लग जाएगा चावलों का तो 7 चावल खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जगन्नाथ भगवान को भोग लग रहा है। यहाँ सारे तीर्थ, सारे व्रत, 33 करोड़ देवता यहाँ होते हैं। और उसके बाद भी आप इन नियमों के झंझटों में लोगों को फंसाओगे, विद्वान लोगों, पंडितों, ब्राह्मणों, एकादशी करने वालों, तो तुम भागवत का महत्व नहीं समझ रहे हो। यहाँ किसी प्रकार का सुतक पातक नहीं होता, यहाँ किसी प्रकार का देवी देवते का प्रभाव नहीं होता। यहाँ स्वयं जगत के स्वामी बैठे हो। किसी ने एक दूसरे को देवी देवता भी लगाया हो, जो एक दूसरे का छुआ नहीं खा सकता, वो यहाँ खा सकता है, पर उसकी औकात नहीं होती उसको खाने की, क्योंकि वो निचले स्तर पर है। किसी को मारना चाहता है, कोई उसको मारना चाहता है, इसलिए वो उसकी समझ में ये बातें नहीं आती। समझो इस तत्व को। ये बड़े से बड़े पातकों का नाश कहते हैं। पातक किसको कहते हैं? हम समझते पातक हमारे घर में कोई मर गया तो पातक हो गया। ये तो छोटे छोटे पातक है, ये छोटे शौच है। जनना शौच और मृता शौच, बच्चा पैदा होना। और ये जनना शौच किस किस को नहीं लगता? सुनो, ये शौच किस किस को नहीं लगता? शास्त्रों में देखो, जो राजा है उसको सुतक पातक नहीं होता। जो वेद पाठी ब्राह्मण है, जो पुराणों की कथा सुनाने वाला है, जो कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करता है, जो अन्नपूर्णा के भंडारे में ईमानदारी से भंडारा बनाता है, जो देवता की पूजा ईमानदारी से करता है, पुजारी, इन किसी को सुतक पातक नहीं होता। उसके घर में सुतक पातक होने पर भी ये अपना कार्य ज्यों का त्यों कर सकते हैं। मोदी को सुतक पातक नहीं लगता, घर में सुतक पातक हुआ हो, यहाँ कार्यक्रम हो किसी मंदिर में जाने का, वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि राजा को सुतक पातक नहीं होता। फिर तो इसी झंझटों में फंसा रहेगा, देश नहीं चलेगा। तो पहले समझिए पुराणों में और शास्त्रों में क्या कहा है। और तुम्हें स्वयं पता नहीं है, लोगों को भ्रमित करते हो। ये कलयुग है। क्या क्या है इसमें? इसमें तुम जो बलियां दे रहे हो उसकी बात आती है, वो शास्त्र विरुद्ध है, वो और युगों की बात है। और जो ये बात होती है जिसमें कुछ ऐसा आता है, एकादशी के ऊपर से आता है, तो एकादशी है 10 इंद्रिय और मन, वो भी एकादशी। इनको वश में करो। रोज एकादशी है आपकी, अगर ये स्थिति है और ये बस में नहीं होती, पर देखो बस में नहीं होती, फिर एकादशी कैसे होगी? एकादशी ऐसे होगी कि ये भागेगी। पर अगर तेने इस बात को सुना है, इस सत्संग को, तो जल्दी से उनको बस में कर लेगा, भागते भागते उनको पकड़ लेगा। हाँ, गुस्सा आएगा तो ज्यादा नहीं आएगा, आएगा थोड़ी देर के लिए, तो उसको रोक लेगा, उसको बचा लेगा। बस शास्त्र कथा परिस्थितियां नहीं बदलती, मनोस्थिति बदलती है। मनोस्थिति बदलने का तात्पर्य है सुन करके, समझ करके आप में समझ आती है कि ये जो बुरा वक्त आया है ये सदा नहीं रहेगा, ये जो अच्छा वक्त आया है ये सदा नहीं रहेगा, मुझे उछलना नहीं है। अगर मैं करोड़पति बन गया तो मैं कुछ नहीं हूँ, मुझसे बड़े बड़े अरबों खरबों-पति है, उनको देख। और अगर तू गरीब है तो देख तेरे से नीचे कितने गरीब है, उन नीचे वालों को देख, और तू तो बहुत अच्छा है। बस ये समझ आ जानी ही कथा का फल है, सत्संग का फल है। परिस्थितियां नहीं बदलती, ये सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, भगवान आए उनके जीवन में भी आए। सुखदेव मुनि भी कहते हैं, राजा परीक्षित, तेरे जीवन में तुझे मौत का भय आया बेटा, बस इसको हजम कर लेना, नहीं हजम कर लेना ही तो मुक्ति है। मौत तो आएगी, लेकिन वो शरीर क्या है, तू उस आत्म तत्व को समझ लेगा इस समर कथा के प्रभाव से, और फिर तुझे भय नहीं होगा मृत्यु का।
सांप तो आएगा, तुझको डसेगा, और इसी का श्राप झूठा नहीं हो सकता, और तेरे इस शरीर का अंत भी होगा, लेकिन तेरे शरीर के अंत होने से पहले तू मुक्त हो जाएगा। सुनो बंधुओं, मुक्ति जीते जी होती है। भागवत मुक्ति के दाता है। मुक्ति मर करके नहीं होती। मर करके सदगति हो सकती है, दुर्गति हो सकती है, नरक में जा सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो, पिंडदान करने के प्रभाव से। जो भी तुम्हारे भाई बंधु तुम्हारे लिए कुछ क्रिया कर्म करेंगे, उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति जब तक तुम जिंदा हो। इसीलिए प्रेमी ने बहुत बड़ा काम किया इस यज्ञ को करवा करके, इसलिए नहीं कि मेरे से करवा रही, किसी से करवा, लेकिन एक मर्यादा है, उसका भाव था, और ये मर्यादा भी है। अगर आपका अपने पुरोहित अच्छा कथावाचक है तो उससे करो, और फिर अगर औरों से कराना हो तो अपने पुरोहित से परामर्श करें। और पुरोहित को भी चाहिए कि खाली लालच में कथा का वाचक ना बने, पहले देखे, विचार करे कथा प्रवचन के विषय में। बाकी एक से एक महान है, एक से एक महान है। जौहरी की गति जौहरी जाने। कथा के पात्र कौन कितना है वो समझ सकता है, कौन कैसी कथा सुनाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इधर कंस ने बाल हत्या का आदेश दिया, जाओ ठीक है मार दो सबको। इधर तो बच्चों को मारने की तैयारी हुई, और उधर गोकुल में ये रातों रात हो गया, इधर रात को निर्णय हो गया, देर नहीं लगी। और इधर रात जब बीती और प्रातः काल जब हुआ, और सुनंदा को सबसे पहले जाग आई। सुनंदा को वहीं पास में सोई हुई, सब सोए हुए थे, जितने ग्वाल बाल वहां वरिष्ठ जो आए थे, सबको निद्रा ने पकड़ा है। रात को सबने सुना था लाली भयो है, लेकिन सवेरे जब निद्रा ने पकड़ा है किन्हीं की, तो अभी नींद खुली नहीं है। सुनंदा की नींद खुली, यशोदा सोई हुई है, यशोदा को भी नींद आई हुई है। और सुनंदा को याद है बच्चा पैदा हो गया, मैंने साफ सुथरा किया, उस बच्चे को अच्छी तरह से रखा और यशोदा को सुलाया, बच्चे को सुलाया। इतनी याद है। क्या था वो? सुनंदा उठी, अरे बच्चा तो हो गया था रात को। पहले तो ऐसा लगा अरे अरे मैं सोई रह गई है, यशोदा को दर्द लगी होगी कहीं है, उसको तो दर्दें लगी हुई थी बड़े जोर की, क्या हुआ होगा। आपको भी लगता है ना, जब होता सोच विचार करो थोड़ा, जब गहरी नींद में चले जाते हो तो तुमको ये पता नहीं होता कि सवेरा हुआ है कि शाम का टाइम है। कई बार तो तुम दिन को सोते हो, रात हुई हो गई होती है, तुमको लगता है अरे सवेरा हो गया, मैं तो सोया हुआ रह गया है, भ्रमित हो जाते। ऐसे ही भ्रमित हुई योग माया के प्रभाव से सुनंदा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो सोई हुई रह गई। अरे थोड़ी देर बाद आई, नहीं, बच्चा तो हो गया है, क्या हुआ होगा। थके हुए थे, इतने दिनों की नींद आ गई, कोई पता नहीं, चलो जा करके देखती हूँ क्या हुआ होगा। बच्चा तो हो गया है, मैंने सुलाया भी है, लेकिन मैंने ठीक से देखा नहीं। ऐसे सब लोग भूल गए जिन्होंने रात को सुना था, कुछ याद नहीं रहा उनको भी जाग आई। जैसे सुनंदा उठी, अरे सुनंदा बच्चा तो रात को हो गया, तूने बताया नहीं, क्या हुआ। बोले जा करके देखती हूँ। जा करके देखा, ओह सुनंदा तो खुशी से पागल हो गई। हे नारायण, अरे 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 क्या भयो है। बाहर से सब बोलते, अरे सुनो रे सुनो, चौबारे में आकर के बाहर खड़े हो गए, बड़े जोर से बोलती है, लाला भयो है।
मथुरा बनी थी, आज ये गोकुल बनी है और थोड़ी देर के बाद ये भंडीरवन बनेगा और कल ये वृंदावन बनेगा। गौशाला में गई और भाई को बधाई दी। भाई के गले में 9 लखा हार है, गले से निकाला और सुनंदा के गले में डाल दिया। कितनी खुशी हुई नंद बाबा को, माला छूट गई, माला छूट गई। अब माला का ध्यान नहीं, अब लाला का ध्यान है। दौड़े दौड़े नाचते हुए महलों में आ गए। सुन रहा है, तैयारियां तो पहले से थी, सभी खानों के थाल सजा करके बधाई सब नंदलाला के मेला घर घर के गाए नर नारी, घर घर के ऐसा कोई घर नहीं है और प्रत्येक नर नारी सब आ रहे हैं। घर घर के धाए नर नारी, घर घर के धाए नर नारी, मोहन सबके सब बलियारी,
लेने जा रही है। अरे कैसा है लल्ला, देखा तूने? बोले हाँ देखा। बोले फिर कैसा है? शीश मुकुट कजरा रे नैना, शीश मुकुट कजरा रे नैना, कान में कुंडल सुन मेरी बहना, कान में कुंडल सुन मेरी बहना, कान में कुंडल सुन मेरी बहना, कान में कुंडल सुन मेरी बहना। सबके मन में समाने आए बताओ, सबके मन में समाने आए सावरिया, हो प्यारे हो छोटे सावरिया, हो प्यारे प्यारे सावरिया। देवादिक सब जाल बने हैं, देवादिक सब जाल बने हैं, ग्वाल बाल सब चरण पड़े, ग्वाल बाल सब चरण पड़े, ग्वाल बाल सब चरण बोली बालकृष्ण भगवान की जय। क्योंकि हम सुनते हुए बहरे हैं, देखते हुए अंधे हैं, बोलते हुए गूंगे हैं, हम कलयुगी जीव। ये है हमारी दशा। तो थोड़ा अपनी दशा पर तो विचार करना है। क्या क्या कमाया, क्या क्या खोया, जाने से पहले सोच लेना। सुखदेव मुनि जी कहते राजा परीक्षित, इस तरह से घर घर के नर नारी सभी आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। अभी तक जो नहीं आया था वहां जाकर के ग्वालिन जाती, अरे सुनो सुनो ग्वालिन, आ गयो आ गयो आ गयो रे, आ गयो आ गयो आ गयो रे,
नंद के घर लल्ला आ गयो रे, आ गयो, आ गयो रे, हाँ आ गयो, आ गयो रे, नंद के घर लल्ला आ गयो रे, नंद के घर लल्ला आ गयो रे, नंद के घर लल्ला आ गयो रे, सारे गोकुल में हल्ला आ गयो रे, सारे गोकुल में हल्ला आ गयो रे, आ गयो, आ गयो, आ गयो रे, आ गयो, आ गयो, आ गयो रे, नंद के घर लल्ला आ गयो रे, आनंद के घर लल्ला आ गयो रे, नंद के घर लल्ला आ गयो रे, सारे गोकुल में हल्ला छा गयो रे, सारे गोकुल में हल्ला आ गयो रे। दोबारा दोबारा वापस जाकर के भी सब दोबारा दोबारा वापस आ रहे हैं। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आओ बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, ओ बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। अगर आपके पास कुछ देने को नहीं है